गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th के जो अभी यूनिट टेस्ट हुए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, जबकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाते तो ये सॉल्व कर सकते थे। अब बहुत से बच्चों को इस सवाल में डाउट था, इसलिए ये सवाल मैं खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन था, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। कि कितनी दूरी पर, एक कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें। उस मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो है कितना है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। और इमेज हमें जो मिल रही है वो है 6 सेंटीमीटर टॉल। तो अगर आपको ध्यान हो, कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन का लास्ट केस था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था इमेज कैसे फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन फोकस एंड पोल। सिर्फ वही ऐसा केस था जिसमें इमेज बन रही थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर इमेज है हमारे पास इरेक्ट, तो हमें डायग्राम पे ध्यान देना चाहिए। डायग्राम उसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बनाते हैं और कॉन्केव मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल। अब इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसे बनती है, पहली रे जाती है वो फोकस से निकलती है इस तरीके से, इसे हम आगे बढ़ा लेंगे। दूसरी जो रे जाती है वो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से। तो ये इमेज यहाँ आके पीछे मीट करती है, आगे तो जाके ये फैलती चली जा रही है, तो आगे इमेज नहीं बनेगी। यहाँ जो इमेज बन रही है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कितनी बन रही है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें इमेज की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, तो यहाँ से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था m=-v/u, जो बराबर था h2/h1 के। तो h2/h1, अब ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया है अभी पता लगेगा आपको। -v/u = h2, यानी कि 6/2, 2 3 6, माइनस v = 3u, या हम कह सकते हैं v = -3u। अब ये वैल्यू हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ बच्चे जो समझ रहे हैं, ये वैल्यू हम मिरर फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। 1/v + 1/u = 1/f। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जो हम रखेंगे -10 सेंटीमीटर। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका फोकस मिरर के सामने है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, फोकस भी लेफ्ट में है तो फोकस भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर अब हम v की वैल्यू -3u लगा देंगे। 1/, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3u प्लस 1/u = माइनस का 1/10। एलसीएम लेंगे, 3u -1 प्लस 3 = -1/10। 2/3u -1/10, या यहाँ से हम u निकालेंगे तो u निकल के आएगा 20/3, वो भी माइनस का। तो u की वैल्यू हमारे सामने आती है 6.66, माइनस के 6.66 सेंटीमीटर आई। अब माइनस साइन से आपको पता होना चाहिए लेफ़्ट साइड की बात हो रही है, तो मिरर के लेफ़्ट साइड पर ही है ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल कर आता है u = -6.66 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखना है मिरर से 6.66 सेंटीमीटर दूर, तब जाके हमें इमेज मिलेगी। वो कितनी बड़ी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और इन केस अगर अब भी क्वेरी अगर होती है तो आप लोग ड्रॉप करें अपना क्वेश्चन, अपना डाउट ड्रॉप करें। आई विल बी देयर फॉर यू।